दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईवीएम मशीन का उपयोग करते हैं। उसी तरह भारत भी है और अमेरिका भी है। अमेरिका में ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आपको पता है कि भारत में तो दशकों से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, भारत में न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ है ईवीएम, जांच प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ ईवीएम, कभी इसमें कोई खामी देखने को नहीं मिली। हाँ, इक्का दुक्का छोड़कर जहां पर कर्मचारियों द्वारा गलतियां की गई हों, जैसा कि अभी आप महाराष्ट्र में एक देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मामला ईवीएम का है और ईवीएम की गुणवत्ता, ईवीएम की विश्वसनीयता पर हम चर्चा करने वाले हैं। और भारत की ईवीएम मशीन और अमेरिका की ईवीएम मशीन में दोनों में अंतर क्या है ये भी हम जानेंगे। और भारत की ईवीएम मशीन को हैक क्यों नहीं किया जा सकता, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा का विषय उठा क्यों फिर से, क्योंकि भारत में तो लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका के अरबपति और दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क ने एक पोस्ट किया था। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर ईवीएम पर कई सवाल उठाए और कहा कि इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं और इसमें राहुल गांधी भी एलन मस्क के बाद आगे आ गए हैं। अमेरिका अरबपति एलन मस्क ने ईवीएम को बंद करने की वकालत की है, तो उस पर भारत में भी सियासत तेज होनी जरूरी थी। ऐसे में जानते हैं कि भारत और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम में कितना फ़र्क है और हमारी यानी कि भारतीय ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं। एलन मस्क ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, हमें ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एआई के खतरों से सब लोग वाकिफ़ हैं और एआई के फ़ायदे से भी लोग वाकिफ़ हैं। एआई के जरिए इनके होने का कम लेकिन बड़ा जोखिम है, यानी कि जो एआई है उसके द्वारा ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ऐसा एलन मस्क ने कहा है, जिसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लगा दिया है, जिसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी के पोस्ट पर इन्होंने जो बातें कही हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, फ्री निर्दल प्रत्याशी जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। रॉबर्ट ने एक्स पर दावा किया था कि प्यूर्टो रिको में हुए प्राइमरी चुनाव की वोटिंग में सैकड़ों अनियमितताएं पाई गई थी जो ईवीएम से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि पेपर ट्रेल के कारण गड़बड़ी का पता चल सका और वोट टैली को सुधारा जा सका। रॉबर्ट ने कहा कि हमें पेपर बैलेट की तरफ लौटना चाहिए और चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक दखल से बचना चाहिए। एलन मस्क ने जब ये पोस्ट डाला तो इसके बाद भारत में बवाल होना लाजमी था और आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को जवाब देते हुए कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्होंने उनको चैलेंज भी कर दिया एक तरह से। उन्होंने कहा मस्क जो कह रहे हैं वो अमेरिका या दूसरी जगहों पर लागू हो सकता है। वहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीनें बनाई जाती हैं। यही बड़ी बात है कि भारत की जो ईवीएम मशीन है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, यानी कि वो ऑफलाइन काम करती हैं। और अमेरिका जैसे देशों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल से चलती हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और इसलिए उसमें धांधली किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने इसमें लिखा है अपने पोस्ट में, उन्होंने कहा है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, कोई वाईफाई नहीं, इंटरनेट नहीं, इसलिए इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारी भारत की जो वोटिंग मशीन है उसमें किसी भी प्रकार से इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई कुछ भी नहीं लगा है और इसीलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता। इसमें फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर्स होते हैं जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क ने फिर चंद्रशेखर को जवाब देते हुए क्या लिखा ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अब बात आ गई थी अपने आप पर। कुछ भी हैक किया जा सकता है, ऐसा एलन मस्क ने कहा। इसके बाद चंद्रशेखर ने भी मस्क को जवाब देते हुए कहा, तकनीकी तौर पर आप सही हैं, अगर सही संसाधन हो, लैब हो और बेहतर तकनीक हो तो मैं कोई भी एन्क्रिप्शन तोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा कि पेपर वोटिंग के मुकाबले ईवीएम ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। राहुल और अखिलेश यादव, इन दोनों लोगों ने एंट्री जब ली तो इन लोगों ने क्या कहा इस बहस में बाद में, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष भावी यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात की जा रही है, राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने जब एंट्री ली तो क्या हुआ। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स है और किसी को इसकी जांच करने की इजाज़त नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अखिलेश ने आगामी चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। हालांकि अगर हम बताएं तो अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश में ही बड़ी संख्या में उनके सांसद आए हुए हैं, फिर भी बेशर्मी की एक हद होती है जिसको ये लोग पार कर चुके हैं। यानी कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि ईवीएम कांग्रेस के ज़माने से चलती आ रही है। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इस पे हम कुछ तर्कों के साथ बात करेंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चाएं हुई हैं, लोकसभा राज्यसभा में भी चर्चाएं हुई हैं, और चुनाव आयोग ने यहाँ तक कि लोगों को चैलेंज भी किया था कि इसे हैक करके दिखाए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में इसको हैक करने की तकनीकी बताई थी, जबकि वो गलत थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जब कहा कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आइए आप हैक करके दिखाइए और हम चुनाव प्रक्रिया में इसे बंद कर देंगे, तो वही लोग जो दिल्ली विधानसभा में दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग वहाँ पर गए नहीं, ना ही उन्होंने दिखाया। यानी कि एक तरह से फर्जी माहौल तैयार किया जा रहा है काफ़ी समय से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। खैर, देश में अगर किसी को इसको लेकर शक है तो उनको भाई उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और फिर भी यहाँ पर जाति, वंश और झूठ के तरीके से कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो, सब लोग झूठ और मक्कारी करते हुए चुनाव में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत उन्हें होती है। झूठ नहीं बोलेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, वंशवाद नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से उन्हें वोट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो डेवलपमेंट पर वोट मिलता नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए हम बात करते हैं ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने क्या कहा था, उसकी रिपोर्ट जो 2019 में दी गई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती, इसे लेकर कमेटी ने जो तर्क दिए वो दो तर्क थे। पहला था, चुनाव आयोग जिस ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे न तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और न ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से भी साझा नहीं किया जाता है। दूसरा तर्क इनका था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में दो यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू कहते हैं और दूसरी बीयू यानी कि बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं और इन्हें चुनाव के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मशीन काम नहीं करेगी। इसलिए कमेटी का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करना या हैक करने की गुंजाइश न के बराबर है। अब बात कर लेते हैं कि भारत और अमेरिका की जो ईवीएम मशीनें हैं वो अलग क्यों हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि अमेरिका की ईवीएम मशीन जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी होती है, लेकिन इस पर थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन होती है, जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली मशीन सर्वर से कनेक्ट होती है और इसे इंटरनेट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग के आरोप लगने के बाद अमेरिकी संसद ने $38 करोड़ खर्च कर सर्वर और सिस्टम को सिक्योर किया था। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को दो सरकारी कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL बनाती हैं, जबकि अमेरिका में वोटिंग मशीनें बनाने का ठेका प्राइवेट कंपनियों को भी मिलता है। अमेरिका में 10 कंपनियां ऐसी हैं जो मशीनें बनाती हैं। इतना ही नहीं, भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है उसे VVPAT यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी लगी होती है। यानी कि जब आप वोट डालते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलती है जो उस बॉक्स में चली जाती है फ़ोटो के साथ। VVPAT की स्क्रीन पर 7 सेकंड तक पर्ची भी दिखाई देती है ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या दूसरे उम्मीदवार को गया है, जिसके आधार पर वो अपना मत तय कर लेता है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो VVPAT की पर्चियों से क्रॉस चेक किया जा सकता है। यानी कि भारत में 2 प्रकार से चुनाव की काउंटिंग की जा सकती है। अगर उसमें जो काउंटिंग होती है अगर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर होती है, अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो पर्ची का काउंटिंग किया जा सकता है। जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर वोटिंग मशीनों में पेपर ट्रेल ही होती है। वैसे ही अमेरिका के कुछ ही राज्यों में इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होती है और जहां होती है उसमें ज़्यादातर में पेपर ट्रेल नहीं होती। लिहाजा अगर कहीं गड़बड़ी के आरोप लगते हैं या क्रॉस चेक करना है तो इसका कोई तरीका नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से भारत में पर्ची की काउंटिंग की जा सकती है उस प्रकार से अमेरिका में पर्ची की काउंटिंग नहीं होती। इसलिए एलन मस्क ने ये बातें कही हैं। वहीं अगर हम बात करें
अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो पेपर ट्रेल जरूरी है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में ईवीएम से गड़बड़ी का आरोप लगाया था। गनीमत थी कि जॉर्जिया में इस्तेमाल की गई मशीनों के साथ पेपर ट्रेल भी थी। ट्रंप के आरोपों के बाद पेपर से क्रॉस चेक किया गया तो ट्रंप के आरोप झूठे निकले और बाइडेन की जीत हो जाती है। दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग अमेरिका में ही हुई थी, लेकिन अमेरिकियों को ईवीएम पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका ने ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भारी भरकम खर्चा किया, लेकिन इसमें पेपर ट्रेल नहीं थे, यानी कि जो पर्ची भारत में निकलती है उसमें पर्चियां नहीं निकलती हैं। इससे वोटरों का भरोसा इन मशीनों पर नहीं हो पाता है। मई 2010 में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था और दावा किया था कि मोबाइल से मैसेज भेजकर नतीजों को बदला जा सकता है। अमेरिका में इतने साल बीत जाने के बावजूद पूरे देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग नहीं होती है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के वक्त करीब 22% वोटर्स ही ऐसे थे जिन्होंने बगैर पेपर ट्रेल वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट दिया था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 9% वोटर्स ने ऐसी ईवीएम से वोट दिया था जो पेपर ट्रेल से कनेक्टेड नहीं थे, यानी कि उसमें पेपर नहीं निकलता है जैसे भारत वाली मशीन में निकलता है। आयोवा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के रिटायर्ड ऑफिसर डगलस जॉन्स ने न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि जिन ईवीएम का वोटरों ने इस्तेमाल किया उसे हैक करने का सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें हैक किया जा सकता है और लैब में ऐसा भी किया भी गया, यानी कि वहाँ की मशीनों को हैक करके दिखाया भी गया है। उन्होंने कहा था कि इन मशीनों में पेपर ट्रेल जरूरी है ताकि हैक या गड़बड़ी होने पर पर्ची से मिलान किया जा सके। ज़्यादातर अमेरिकी चुनाव में बैलेट पेपर से ही वोट डालते हैं। कुछ वोटर बैलेट पेपर हाथ से भरकर उसे बॉक्स में डालते हैं। कुछ वोटर बैलेट मार्किंग डिवाइस से पेपर निकालकर अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। इस डिवाइस से एक प्रिंट आउट निकलता है, फिर उस पर वोटर अपना वोट डालते हैं। इस प्रकार से अमेरिका और भारत की जो वोटिंग मशीन है दोनों में बहुत अंतर है और अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ईवीएम है उसको ऑलरेडी हैक किया जा चुका है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, वोटिंग मशीन को अभी तक कोई हैक करके नहीं दिखाया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही इसके लिए चैलेंज किया हुआ था कि कोई भी अगर भारत का है जो जिसको शक है उसे हैक करके दिखाए। खैर इसमें अभी तक कोई कामयाब नहीं हो चुका है। और भारत की जो ईवीएम मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई, जो भारत की ईवीएम मशीन उसमें वाईफाई, ब्लूटूथ या इंटरनेट या कंप्यूटर से कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से ऑफलाइन होती है और इसलिए भारत की ईवीएम मशीन को अभी फ़िलहाल हैक नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत पूरी मजबूती के साथ एलन मस्क के दावों को एक तरह से झूठा करार देते हुए आगे बढ़ रहा है। खैर राहुल गांधी या विपक्षी दलों द्वारा इस पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनकी अपनी राजनीतिक मंशा है, उस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एमपीएस हिंदी के साथ। जय नमस्कार, भारत माता की जय।